नमस्कार सर, मैं रेडियो मयूर से आरजे रजत बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? नमस्कार रजत, मैं ठीक हूँ। हम्म, और आप बताइए, आप ठीक है ना? बिल्कुल हम ठीक हैं, लेकिन इस पेंडेमिक में बहुत लोग जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। स्थिति आपके सामने है और कोरोना को लेके, इस पेंडेमिक को लेके हम लोग की पहले भी बातें हुई हैं, लेकिन वो कोरोना जो था उसमें डर ज्यादा था और बीमारी इतनी पावरफुल नहीं है जितनी अब पावरफुल हो गई है और डर कम है। लगता है सर आपको? बिल्कुल सही बात है। जो सेकेंड वेव में हम लोग जो मॉर्टेलिटी देख रहे हैं, जो मौतें देख रहे हैं, उससे ये चीज़ बिल्कुल जग जाहिर है कि इससे पहले का जो वेव था, जो 2020 में था, और जिसमें हम लोगों ने लॉकडाउन को काफ़ी अच्छे से इम्पोज कराया था प्रशासन ने, और काफ़ी हद तक इतनी मॉर्टेलिटी नहीं थी, इतने डेथ्स नहीं थे। और इस बार के वेव में जो ये देखा जा रहा है कि जो अभी का स्ट्रेन है वो काफ़ी हद तक वेरुलेंट हो चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जाने जा रही हैं। सर, संक्रमण भी अब बहुत तेजी से फैल रहा है। हाँ, संक्रमण भी अब जो है कम्युनिटी लेवल पे जा चुका है, गांव देहात तक जो है पेशेंट्स इसके पॉजिटिव हो रहे हैं, लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। और सबसे डरावनी चीज़ ये है कि जब ये पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है तो एक साथ कई कंपोनेंट्स काम करने शुरू हो जा रहे हैं जी। जैसे कि किसी को अगर कार्डियक प्रॉब्लम है तो वो कार्डियक प्रॉब्लम से डेथ हो जा रहा है उसका, किसी को डायबिटीज़ है तो उसमें उसका शुगर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है कि वो परेशान होकर फिर उसके बाद जो फेफड़े की जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल नहीं हो पाती और लास्ट में उनका देहांत हो जाता है। तो ये डरावनी है, काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। तो सतर्कता ही एक अभी तक उपाय है जिसमें अगर आप सतर्क रहें, जितना सतर्क रहें उतना अच्छा है। अच्छा सर, आप अभी ये दूसरा लहर तो खतरनाक है, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन ये ब्लैक फंगस, इसके बारे में सुना होगा आपने? बिल्कुल बिल्कुल, अभी चर्चा का विषय है ये। हाँ, ये क्या है सर? फंगस और व्हाइट फंगस क्या है? हाँ, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस, इसके लक्षण क्या हैं? ब्लैक फंगस जो है हमारे इंडिया में अभी एक दूसरी पैंडेमिक की तरह फैल रहा है। अगर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कोरोना के बाद जो दूसरा पैंडेमिक अगर स्टार्ट हो सकता है तो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लक्षण आमतौर पे जो है नाक में, आँखों के अंदर और गले में, ऐसे जगहों पे खराश होना, फिर अगर आपको खराश हो भी रही है, सर्दी खांसी हो भी रही है तो उसमें ब्लड आ जाना। अच्छा। तो ये एक अलार्मिंग साइन है कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आँख में जो लक्षण है वो बिल्कुल ही व्यापक है, बहुत ही मतलब एविडेंट है कि आँख से आपको धुंधला दिखाई देगा, आँखों में खुजली होनी शुरू हो जाएंगी, नाक के अंदर खुजली होनी शुरू हो जाएंगी, गले के अंदर खराश रहेगा। तो ये जितनी भी एरियाज हैं जहाँ पे नमी बनी रहती है हमारे यहाँ, ह्यूमिडिटी रहती है, थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहता है, वैसे एरियाज में ब्लैक फंगस का ग्रोथ हो रहा है। अच्छा सर, एक मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा डाउट है मुझे भी और बाकी लोगों को भी, कि ये कोरोना का ही दूसरा रूप है या फिर ये अलग है? नहीं, ये अलग है, कोरोना का दूसरा रूप नहीं है, ये अलग है। अच्छा। कोरोना का अलग रूप नहीं है क्योंकि कोरोना एक वायरल डिजीज है। हाँ। और उससे लिंक इसको किया जा सकता है, उससे लिंक इसलिए किया जा सकता है क्योंकि कोविड जब इन्फेक्शन होता है तो बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है। अच्छा। और जब इम्यूनिटी लो होती है तो आपको फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और तरह के माइकोप्लाज्मा, ये सारे इन्फेक्शंस जो हैं जल्दी पकड़ने के चांसेस रहते हैं। और उसी का जो ये है नतीजा है कि हमें ये इस तरह के पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक संक्रमण से यानी छुआछूत से फैलने वाला रोग है? नहीं, ये छुआछूत से फैलने वाली बीमारी नहीं है। हाँ, इसका एक ये है कि बहुत ज़्यादा अगर आप कांटेक्ट में हैं, जैसे कि अगर फंगल इन्फेक्शन हो रखा है किसी को, अच्छा, और वो स्क्रैच कर रहा है, उसको खुजली कर रहा है, और फिर उसी हाथ से अगर उसने किसी और व्यक्ति को टच किया, हाँ, तो वहाँ पे उसको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। न कि जैसा कि हम लोग एयरबोर्न, हाँ, जो कोरोना को बोल रहे थे कि
आप आपस में बात भी करते हैं तो ये फैल सकता है। तो उस तरह से नहीं है, लेकिन अगर है तो स्क्रैच करने के बाद उसको लोग आमतौर पे खुजली होने के बाद खुजली करते हैं, और वो जो हाथ है उसको अगर आप सडनली किसी और चीज से टच कर देते हैं तो वहाँ पे ये फंगस ग्रो करता है और फिर दूसरे लोगों को होने के चांस। तो सर व्हाइट फंगस क्या है? व्हाइट फंगस भी एक ब्लैक फंगस का ही एक दूसरा रूप है जिसको हम लोग कैंडिडियासिस बोलते हैं। आमतौर पे व्हाइट फंगस का केस हम लोग काफी ज्यादा तो नहीं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स जितने होते हैं उनमें कुछ हद तक हम लोग देखते हैं, अपने क्लिनिक में भी पहले भी देखा करते थे कैंडिडियासिस। तो ये महिलाओं में भी बहुत ज्यादा है, और वैसे लोग जो हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते, साफ सफाई को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते, उनके अंदर कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो ये दोनों ही मतलब बहुत ही खतरनाक है। एक कहा जाए तो ब्लैक फंगस ज्यादा खतरनाक है व्हाइट फंगस के बनिस्बत। ओके, तो सर क्या लगता है इनसे बचने के लिए कौन सा उपाय अपनाना पड़ेगा? क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है और कोरोना में बहुत चीजें हैं जो हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, बहुत चीजें जो है हम नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए बहुत हद तक तो हम लोग जो है एक छोटे सिटी में है ना, सबसे पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जो ये बीमारी का संक्रमण है उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है कोविड का वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। शुरुआती लक्षण आते ही लोग जो है स्टेरॉइड की तरफ चले जाते हैं। डेक्सोना, मोनोसेफ, डेक्सोना, पिप्जो, इस तरह के बहुत सारी कॉम्बिनेशन है जो चलने शुरू हो जाते हैं गाँव में। और अल्टीमेटली जब डिजीज प्रोग्रेस करती है, डिजीज जो है 10 दिन 7 दिन के बाद जब आप प्रोग्रेस करते हैं और सैचुरेशन लगभग आपका 70-60 इसके अराउंड आ जाता है और आप आईसीयू के तरफ चले जाते हैं, उस स्थिति में क्या है कि ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है और उस जगह पे ये ब्लैक फंगस के ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बचने के लिए सबसे जरूरी ये है कि जैसे ही शुरुआती लक्षण दिखें, चाहे वो कोरोना के हों या फिर ब्लैक फंगस जैसे बीमारी के हों, जैसे ही शुरुआती लक्षण दिखें आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और एक जो प्रमाणित इलाज है, जो प्रमाणित जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लें। दूसरी एक स्कूल ऑफ थॉट है जो अभी इमर्ज कर रही है धीरे धीरे कि बहुत पेशेंट्स में हम लोग स्टेरॉइड सालों साल देते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह में, तो उनमें कभी ब्लैक फंगस जैसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी कोरोना के टाइम में ऐसा ब्लैक फंगस क्यों देखने को मिल रहा है? तो कुछ हद तक कुछ रिसर्च ये भी दिखा रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हम लोगं ने यूज किया है कोविड क्राइसिस के दौरान, जब हमारे पास मेडिकल ऑक्सीजन कम थी, उस टाइम में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल किया पेशेंट को सेव करने के लिए। बिल्कुल। तो वैसे पेशेंट्स जिनको इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मिला है, उनकी ज्यादा आर्द्रता होने की वजह से, ज्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से ये इस तरह के इन्फेक्शंस फैल रहे हैं। अच्छा। तो ये 2 कारण मुख्यतः अभी तक दिख रहे हैं। तो सर आपने स्टेरॉइड लेने की बात की कि अगर ब्लैक फंगस के दौरान, तो क्या ब्लैक फंगस अगर हो और स्टेरॉइड हम लेते हैं तो ये स्टेरॉइड जो है ये और बढ़ावा देता है उसको, या फिर इसका ये कोई असर नहीं करता? मुझे ये जानना है। नहीं, अगर आप ट्रीटमेंट के स्टार्ट में, जैसे कि कोविड-19 का अगर आपको इन्फेक्शन हुआ और 2-4 दिन के बाद माइल्ड कफ है, थोड़ा सा गले में खराश है, फीवर आ रहा है, जा रहा है, और आपने ओवर द काउंटर जो कि दवाई की दुकान में आप गए, जाके आपने बोला, तो वहाँ पे आपको कुछ एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट मिल गया, ठीक है, साथ में एवरमैक्टिन टैबलेट मिल गया, डॉक्सीसाइक्लिन मिल गया, और साथ ही साथ आपको डेक्सोना के 10-15 टैबलेट्स मिल गए। तो आप जो शुरुआती लक्षण में ही आपने स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया, इसको रेकमेंड नहीं करता है हमारा जो प्रोटोकॉल है। इसको रेकमेंड नहीं करता है। हाँ, आप जब शुरुआती लक्षण से बाहर निकल रहे हैं या फिर हो सकता है शुरुआती लक्षण से आगे बढ़ गए, जब आपकी बीमारी 7 दिन 8 दिन की हो रही है, 5 दिन क्रॉस कर चुके हैं, तो अब हम लोग स्टेरॉइड को कंसीडर करते हैं। और स्टेरॉइड के साथ और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिनमें मतलब ब्लड थिनर एजेंट्स भी हैं, जिनको ब्लड को पतला करने की जो दवाइयाँ हैं वो भी हम लोग चलाते हैं।
ओके सर। वो सब 5 दिन के बाद। शुरुआती लक्षण में जो लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये घातक हो सकता है। ओके सर, एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा कि अच्छा ये जो कोरोना है, कोविड के बाद ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसके बारे में कुछ बताएं हमें। बिल्कुल बिल्कुल, कोविड इन्फेक्शन के बाद अगर आप रिकवर कर गए हैं तो आपकी इम्यूनिटी लो रहेगी, आपकी इम्यूनिटी जो है जनरल पॉपुलेशन से कम रहेगी। इसी को लेके वैक्सीनेशन का भी जो नया शेड्यूल आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो लोग कोविड से ग्रसित थे या जो लोग कोविड से निकल चुके हैं उनको वैक्सीनेशन 90 से 120 दिन के बाद देना है। तो इम्यूनिटी लो होने की वजह से आप इन सब इन्फेक्शन को इनवाइट कर सकते हैं। इसको हम लोग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। हमारे मतलब मेडिकल टर्म में हम लोग इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये इस तरह के इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो सर इससे मतलब लोगों को एक अपील बता दीजिए, लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस को लेके और कोविड-19 को भी लेके। हाँ, सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होगी कि जैसे आप जितना बचाव के तरीके रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से और कई तरह के मीडिया के जो स्रोत हैं जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, हर जगह पे ये चीजें व्यापक हो चुकी हैं कि आपको कोविड-19 से बचने के लिए क्या करना है। बिल्कुल, उसको CAB में हम लोगों ने बांटा है, जैसे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में जैसे हैंड को सैनिटाइज करना, मास्क को लगाना हमेशा और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, घर में घुसते हुए क्या क्या करना है, घर से बाहर निकल के क्या क्या करना है, वो सारी चीजें गाइडलाइन में है। एक तो इसका ध्यान रखना है। दूसरी चीजें, अगर आपको कोई भी लक्षण दिखता है, कोई भी मामूली से लक्षण भी दिखता है, ऐसे बॉडी में दर्द ही हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, गर्दन भारी भारी रह रहा है, सिर भारी भारी रह रहा है, खांसी आ रही है, गले में खराश है, कमजोरी जैसा लग रहा है, कोई भी इस तरह का लक्षण दिखता है तो श्योर आप एक डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करने की कोशिश करें और उनसे सलाह लें। ब्लैक फंगस में आप नाकों के अंदर, नाक के जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं उसके अंदर, गले में, मुंह के अंदर, आंख में, इन सब जगहों पे ब्लैक फंगस ग्रो कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब तक ये सामने नहीं आ रहा तब तक दिख नहीं रहा कि है। तो अगर आपको आंखों में जलन हो, खुजली हो, पानी आ रहा है, धुंधला दिख रहा है या नाक से सूंघने में दिक्कत हो रही है, गंदा स्मेल आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप जरूर डॉक्टर को सलाह लें, डॉक्टर से मिलें। ओके सर, और एक मैं ये बात पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर हम डरेंगे तो जीतेंगे कैसे सर? डर का माहौल है लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो डरने वाला माहौल तो नहीं बनाना है, हमें पॉजिटिव रहना है और बाकी सारे लोगों को भी बूस्ट अप करना है। देखिए, हर चीज का एक समय है और समय तो चला ही जाना है। समय का एक ब्यूटी यही है, समय का एक बहुत ही अच्छी सुंदरता ये है कि एक जैसा नहीं रहता, वो कट ही जाता है। तो अभी बुरा वक्त है, बुरे वक्त में हमें थोड़ी सावधानियां बरतनी है और जल्दी ही जल्दी हम लोग बहुत अच्छे से इसको कोप अप कर पाएंगे और बहुत जल्दी हम लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा। जितने लोगों को लॉस हुआ है उसके लिए हम लोग काफ़ी संवेदनशील हैं और हमारी संवेदनाएं हैं उन लोगों के साथ। लेकिन हाँ, अभी जितने लोगों को कम्युनिटी में हम लोग एजुकेट कर पाए, जितने लोगों को हम उनको मोटिवेट कर पाए, हमें करना है और पॉजिटिव रहना है और अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। डॉक्टर साहब, अपना बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती वक्त, क्योंकि मुझे पता है इस वक्त डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे यहाँ कहा जाता है कि डॉक्टर्स भगवान के रूप होते हैं और बिल्कुल वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आप भी एक डॉक्टर हैं। बहुत 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 ही ज़्यादा शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया इसके लिए। थैंक यू रजत, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।